Hello kids, open your English practice book volume 1 and come to the page number 19. यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया था. ओके, आज कुछ करते हैं नया. ठीक है, ये देखिए, थिंक एंड राइट, ग्रोइंग अप, माई टर्न 6. ये बेटा आपका टर्न है. ठीक है, मेरा टर्न जो है वो आपका कोर्स बुक है और ये प्रैक्टिस बुक, इसमें आपका टर्न है. इसमें सब आपको करना है. ठीक है, आइए हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं. ये है टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू कुड नॉट do as a baby but now you can do it. Then write about any 5 of them. ठीक है, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू कुड नॉट डू एज ए बेबी. ये कह रहा है कि उन चीज़ों के बारे में आप बताइए जो आप जब बच्चे थे नहीं कर पाते थे. ठीक है, लेकिन अब आप वो कर सकते हैं क्योंकि आप बड़े हो गए हैं. ठीक है, आप कर सकते हैं क्योंकि आप बड़े हो गए हैं. अब देखिए कौन से ऐसे काम हैं जो हम बेबी थे, मतलब ऐसे लेटे लेटे रहते थे, और अब हम तो ऐसे ऐसे चलना सीख गए हैं. ठीक है, बड़े हो गए हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम वो कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक करके आपको बताया है. एज अ बेबी, जब बचपन में जब बच्चे थे, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकता था. वॉक मीन्स क्या होता है, चलना, ऐसे ऐसे. ठीक है, नाउ, अब, आई कैन वॉक, अब मैं चल सकता हूँ. ठीक है, अब देखिए एज अ बेबी और क्या है, और क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, अब आप कर सकते हैं. देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे. आई कुड नॉट टॉक. ठीक है, फिर है नाउ, आई कैन टॉक. ठीक है, तो क्या है, एज ए बेबी जब मैं बच्चा था तो आई कुड नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता था, लेकिन अब क्या है, मैं कर सकता हूँ. तो ठीक इसी तरह एज ए बेबी आई कुड नॉट, क्या कर सकते थे आप बताइए, ईट. नाउ आई कैन ईट. जब बच्चा था मैं खा नहीं सकता था, लेकिन अब मैं खा सकता हूँ. ठीक है, एज ए बेबी आई कुड नॉट डांस, नाउ आई कैन डांस, अब मैं डांस कर सकता हूँ. इसी तरह 5 वर्क आपको सोचने हैं, करने हैं, जिसमें से 2 तो हो गया, आपको बस 3 ही करने हैं. ठीक है, ये करना है आपको. फिर आइए माई टर्न 7. आई सी, आई अंडरस्टैंड. आई सी, आई अंडरस्टैंड, मैं देख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ. लुक एट द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. कंप्लीट द सेंटेंसेस. अभी देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड. इन पिक्चर्स को देखिए और समझिए. व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है इसमें. ठीक है,
फिर है कंप्लीट द सेंटेंसेज, पीछे कुछ सेंटेंसेज है उसको कंप्लीट करना। पहले ये देखिए पिक्चर अच्छे से देखिए, ये क्या है, ये लाइफ सर्किल ऑफ एन एप्पल ट्री। वाह, एप्पल का लाइफ सर्किल है। अब तक आपने इस लेसन में जाना लाइफ सर्किल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ सर्किल ऑफ फ्रॉग, लाइफ सर्किल ऑफ फ्लावर एंड लाइफ सर्किल ऑफ बेबी। ठीक है, तो ये है लाइफ सर्किल ऑफ आपका एप्पल। तो ये देखिए कैसे है, ये देखिए सीड मतलब ये बीज, देख रहे हैं, ये आपका ये जो है ये सीड है। ठीक है, ये सीड जो है ज़मीन में, अर्थ में, मिट्टी में जाता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर मिट्टी आती है, इस पर बारिश होती है, धूप लगती है, तब ये यहाँ से ऐसे धीरे से इसमें एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा प्लांट ऐसे निकल के आता है, पौधा। ठीक है, एक छोटा सा प्लांट ऐसे बाहर आता है, और ये प्लांट फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये प्लांट ऐसे बड़ा होके क्या हो जाएगा, ट्री बन जाएगा, ऐसे बड़ा सा ट्री बन जाएगा। ठीक है, अब इस ट्री पे ये देखो ढेर सारे बर्ड्स मीन्स कलियाँ, ठीक है, कलियाँ लगती हैं। फिर ये कलियाँ क्या होती हैं, खिल के ये बन जाती हैं फ्लावर्स। क्या बन जाती हैं, फ्लावर्स। अब इन फ्लावर्स के बीच में होता है फ्रूट। इन फ्लावर्स के देखिए, ये फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, ये फ्लावर्स के बीच में ही जो होते हैं, इन्हीं फ्लावर्स से फ्रूट निकलते हैं। तो ये देखिए आ गया आपका फिर एक अच्छा सा ताज़ा ताज़ा एप्पल। अब एप्पल जब हो गया, बड़ा हो गया, पक गया, और जब इसे हम फिर से खाते हैं तो इसे कट करते हैं, तो जब ये कट करेंगे तो फिर ऐसे ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर यही सीड जो है धरती में जाएगा और नया पौधा बनाएगा। फिर ये नया पौधा पेड़ बन जाएगा, पेड़ पे फिर जो है कलियां लगेंगी, कलियां जो है बड़ी होके फूल बन जाएंगी, फूल से ही फिर फल बन जाएगा, फल से फिर बीज बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो इस तरह से ये लाइफ सर्किल है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ओके फाइन। अब आते हैं, देखिए कौन से सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, तो जिसके लिए हम अपना पेज टर्न करेंगे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। अभी देखिए फर्स्ट आई वॉज, सबसे पहले मैं था। क्या था? अब बताइए सबसे पहले इसमें कौन आता है, पहले ये आता है या ये? तो क्या आता है, सीड। सबसे पहले सीड था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सीड। देन आई टर्न इनटू अ, उसके बाद मैं किस में बदल गया, प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ हम प्लांट करेंगे। फ्रॉम सैपलिंग आई बिकम अ बिग, फ्रॉम सैपलिंग, देखिए यहाँ पे दिया है सैपलिंग, तो फ्रॉम सैपलिंग आई टर्न्ड आई बिकम, तो इस सैपलिंग के बाद क्या बना, ट्री। क्या बना, ट्री। तो यहाँ हो जाएगा बिग ट्री। देयर वर स्मॉल ऑन द ट्री, अब वहाँ पर इस ट्री पे स्मॉल क्या है, बर्ड्स। क्या है, बर्ड्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल बर्ड्स। बर्ड्स ब्लूम्ड इनटू, कलियाँ जो हैं खिल के क्या हो जाती हैं, फ्लावर्स। क्या हो जाती हैं, फ्लावर्स। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, बर्ड्स bloomed into flowers, flowers gave sweet। देखिए ये फ्लावर्स क्या देते हैं, फ्रूट, और फ्रूट कैसा होता है, वेरी स्वीट। तो फ्लावर्स गेव स्वीट, एप्पल।
हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ओके, ऐसे आपको करना है। ये है आपका सेल्फ चेक। टॉपिक क्या है? वॉवेल ओ यू। आपको समझ में आया तो आप ट्रिक करेंगे, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ट्रिक करेंगे, ठीक है। एनिमल अगर समझ में आया तो यहीं करेंगे, यहाँ नहीं, नहीं आया तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। इसी तरह एनिमल्स एंड दियर बेबीज़, ये समझ में आया तो यहाँ टिक करेंगे। और यूज़ ऑफ ए और एन, अगर ए और एन का यूज़ आपको समझ में आया तो यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर ओवर होता है प्रैक्टिस बुक का, ठीक है। तो आप जल्दी से ये वर्क आप करके सेंड करिए। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछिए। हैव अ नाइस डे बेटा।